तो पिछले साल आने वाली कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर फाइनली इस साल आ ही गया, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी, जो कि पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी लीड रोल में हैं। अब ट्रेलर शुरू होता है एक बच्चे के सवाल से, जो पूछता है कि मेरे पिताजी यहीं पर क्यों अदृश्य हुए। तो ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि पहले पार्ट वाले शिवा का ही बेटा है, क्योंकि पिक्चर की एंड में शिवा अचानक से जंगल में भागकर गायब हो जाता है और फिर वो किसी को भी नहीं मिलता। तो सीक्वल में उसका लड़का बड़ा हो चुका होगा एंड जब उसे अपने पापा के बारे में पता लगेगा तब वो ये सवाल करेगा कि मेरे पापा जंगल में ही क्यों गायब हुए। लेकिन इस सवाल का जो जवाब आया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जवाब ये था कि हमारे पूर्वज भी यहीं पर थे और ये सब एक बहुत बड़ी दंत कथा है। जिसके बाद राजा महाराजा और सेना वगैरह के कुछ सीन्स दिखाए गए, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पास्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी। मतलब पहले पार्ट में जो भी ये कैरेक्टर्स थे उनके पूर्वजों की स्टोरी दिखाई जाएगी इस पिक्चर में, जो कि आई थिंक कोई बहुत बड़ा ऐसा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये बात पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि ये पिक्चर एक प्रीक्वल होगी। एंड फिर इसका टाइटल भी है कांतारा चैप्टर 1, मतलब कि जो पिक्चर पहले आई थी कांतारा वो इस स्टोरी का पहला चैप्टर नहीं है, बल्कि उसकी स्टोरी इस पिक्चर के बाद टेक प्लेस करती है। एंड जो इस स्टोरी का पहला चैप्टर है जहाँ से ये सब शुरू हुआ, वही आई थिंक यहाँ हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। आगे एक और डायलॉग है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं, जो बात इस कांतारा के वर्ल्ड के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि पहली पिक्चर की स्टोरी भी गॉड्स एंड डेमीगॉड्स के अराउंड घूमती है, जहाँ एंड आते आते शिवा पोजेस भी हो जाता है, जिस वजह से इस पार्ट में भी गॉड्स एंड डेमीगॉड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन क्या यहाँ भी ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को पोजेस किया जाएगा या फिर इस बार वो खुद ही एक डेमीगॉड बने हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेलर में एक बच्चा है जिसको ईश्वर के भेजे हुए दूत की तरह दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का बचपन होगा। तो हाँ, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि इस बार ऋषभ शेट्टी खुद ही एक डेमीगॉड बनेंगे। ट्रेलर की लास्ट में एक बार फिर उस बच्चे ने सवाल किया कि ईश्वर यहाँ आए थे क्या, जिसका जवाब आया कि केवल आए ही नहीं थे बल्कि यही हैं। जिसके बाद ऋषभ शेट्टी का वही त्रिशूल के साथ वाला सीन दिखाया गया, जो कि टीजर में भी दिखाया गया था। तो इस सीन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि पिछले पार्ट की तरह यहाँ भी ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को किसी गॉड या डेमीगॉड ने पोजेस कर लिया हो। एंड दूसरा जिसके होने के ज्यादा चांसेस हैं वो ये कि ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ एक त्रिशूल भी है एंड चेहरे पर जैसा गुस्सा और लुक यहाँ दिखाया गया है वो देखकर साफ पता लग रहा है कि यहाँ ऋषभ शेट्टी लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर इस पिक्चर की मोटा मोटी स्टोरी की बात करें तो यहाँ एक राजा होगा जो कि कांतारा में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा, प्लस उनकी जमीन या अनाज में हिस्सा भी लेगा। तो कांतारा के लोग उससे फाइट बैक करने का ट्राई करेंगे एंड फिर लास्ट में जाकर एक बहुत तगड़ी बैटल होगी, जिसमें कांतारा के लोग हारने ही वाले होंगे कि तभी एंट्री होगी लॉर्ड शिवा की, जो इनकी हार को जीत में बदल देंगे। अब ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं कि पिक्चर में भी ऐसा ही हो, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं होने वाली, काफी सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट होंगे पिक्चर में। बाकी हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ट्रेलर को काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये हाइप तो क्रिएट करता ही है लेकिन स्टोरी के बारे में भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। एंड स्टोरी के बारे में और जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो ट्रेलर खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। कांतारा चैप्टर 1 का बजट है 125 करोड़, जो कि इसके पिछले पार्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि उसका बजट था सिर्फ 14 करोड़। लेकिन इस बार 125 करोड़ का बजट देकर स्केल भी काफी बड़ा दिया गया है पिक्चर का। और कमाल की बात यह है कि इसने अपना बजट ऑलरेडी रिकवर कर लिया है अपने डिजिटल राइट्स बेच के, जो कि बिके पूरे 125 करोड़ के। तो अब पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर जितना भी कलेक्शन करेगी वो बस इनका प्रॉफिट होगा। बाय द वे, इस ट्रेलर के विजुअल्स काफी ज्यादा तगड़े लगे मुझे, जैसे कि वो टाइगर वाला सीन रियल है सीजीआई कुछ फर्क ही पता नहीं लग रहा। ये तो वीएफएक्स की बात हो गई, बट पिक्चर देखने में भी बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेमेटोग्राफी, जो कि पिछले पार्ट में भी काफी बढ़िया थी, पर इस बार कुछ ज्यादा ही बेहतर लग रही है, मे बी बिकॉज ऑफ बिगर बजट एंड बेटर इक्विपमेंट्स। और हाँ, इसमें हिंदी ऑडियंस के लिए दिलजीत दोसांझ का एक गाना भी है, जिसको ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत यूज किया गया एंड सुनने में तो बढ़िया लग रहा है वो। देखो, इस पिक्चर की रिलीज में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 2 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी ये, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो बस अब इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हाइप, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दो एंड सामने वाली वीडियो भी देख लेना क्लिक करके।